एक इंक्लाइन प्लेन है जो 37 डिग्री पर इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3। दो सवाल पूछा गया है। पहला सवाल के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, और दूसरा सवाल कि अगर क्या बॉडी मूव करेगा, और अगर मूव करेगा तो किस एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि इस तरफ mg फोर्स तो नीचे लगता है, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और यहाँ पर लगेगा mg cos 37 डिग्री और इस तरफ लगेगा mg sin 37 डिग्री। mg sin 37 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो mg कितना हो गया 20 हो गया, sin 37 डिग्री हो जाएगा 3/4, तो 20 मतलब ये आ जाएगा 12 न्यूटन। और mg cos 37 20 और ये 4/5 20 चार्ज मतलब ये आ जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया r का वैल्यू हो गया 16 न्यूटन। डायरेक्ट लिख देते हैं r इज इक्वल टू 16 न्यूटन। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं म्यू एस आर। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.4 और r का वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा 6.4 न्यूटन। एफ के का वैल्यू निकाल लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के आर, म्यू के का वैल्यू 0.3 और 16, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4.8 न्यूटन। अब अप्लाइड फोर्स जो हो रहा है एफ नेट वो कितना लग रहा है, तो नीचे की तरफ 12 अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ इस तरफ 12 लग रहा है और ऊपर की तरफ 4 लग रहा है, तो मतलब एफ नेट हो जाएगा 12 - 4 8 न्यूटन। ये नेट फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, अलॉन्ग द इंक्लाइन डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि ऊपर तो 4 है नीचे 12 है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 8। अब देखो यहाँ पर ये जो नेट फोर्स है एफ नेट, ये बड़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब बॉडी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ के विल एक्ट, एक मिनट, एफ के विल एक्ट वैल्यू कितना उसका 4.8 न्यूटन। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट हो गया कि कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, तो जवाब है 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक्सेलरेशन निकालने बोला तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं एफ नेट मतलब 8 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 4.8 बाई मास 2, तो ये आ जाएगा 3.2/2 मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।